नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। पश्चिम बंगाल की बात हम करेंगे। पश्चिम बंगाल में छठे चरण का मतदान जारी है। सुबह 9:30 बजे तक की अगर हम बात करें तो सुबह 9:30 बजे तक 17% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। 4 जिलों की 43 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। उत्तर 24 परगना की 17, पूर्व बर्धमान की 8 सीटों पर मतदान जारी है। वहीं उत्तर दिनाजपुर और नदिया की 9 सीटों पर मतदान हो रहा है। तो बंगाल का रण है, छठे चरण की जंग है। 4 जिलों की 43 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जो है वो सुबह 7 बजे से जारी है। बता दें कि कोरोना महामारी के बीच बंगाल में वोटिंग हो रही है। पश्चिम बंगाल में छठे चरण का मतदान लगातार जारी है। बताएं कि उत्तर दिनाजपुर में वोटिंग है, पूर्वी वर्धमान में वोटिंग है। इसके अलावा 43 सीट पर 306 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो उत्तर दिनाजपुर, पूर्वी वर्धमान, ये वो जिले हैं जहां पर आज वोटिंग हो रही है। नादिया में वोटिंग हो रही है। दक्षिण 24 परगना में वोट डाले जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि छठे चरण का ये मतदान है, लेकिन हिंसा की खबरें भी लगातार सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। तो 43 सीट है और 306 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि आखिर इस माहौल में जो देश का माहौल है, एक तरफ कोरोना महामारी है, दूसरी तरफ खुद बंगाल की सियासत का माहौल जो है वो काफी गर्म है। ऐसे में किसे बढ़त मिलेगी ये देखने वाली बात होगी। तो छठे चरण का आज रण है। 2 चरण और बचेंगे। इससे पहले 5 फेज की वोटिंग जो है वो हो चुकी है, लेकिन किसे मिलेगी जीत प्रचंड, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि तमाम पार्टियां अपने अपने दावे झोंक रही है और कोई भी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बड़े बड़े दिग्गजों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है बंगाल की सरजमीं पर। तो देश भर में एक तरफ महामारी का संकट, महामारी भारी पड़ रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसी कंडीशन में बंगाल में मतदान जो है वो जारी है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। तो फिलहाल पूर्व बर्धमान की 8 सीटों पर मतदान जो है वो बंगाल के अंदर चल रहा है और छठे चरण की ये जंग है। लेकिन इस बीच आपको हम बता दें कि अहम बात जो है वो ये है कि आमने सामने आज कई दिग्गज हैं, राजनीतिक दिग्गज हैं, चाहे हम जिनकी चुनावी किस्मत का आज फैसला होना है, इनकी चुनावी किस्मत ईवीएम में आज बंद हो जाएगी। और इसके अलावा कई लोग ऐसे हैं, खासतौर पर अगर हम बात करें मुकुल रॉय की, क्योंकि इस फेज में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कभी ममता बनर्जी के बेहद खास रहे मुकुल रॉय की किस्मत का भी फैसला होना है। रॉय नादिया जिले की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर कृष्णानगर उत्तर सीट से टीएमसी के प्रत्याशी हैं अभिनेता कोशानी मुखर्जी, और कांग्रेस के सिल्वी साहा के खिलाफ चुनाव ये लोग यहाँ पर लड़ रहे हैं। तो तृणमूल की वरिष्ठ नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य और एक और राजनीतिक दिग्गज हैं जिनकी चुनावी किस्मत भी आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए रुक करेंगे, हमारे संवाददाता अलग अलग से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। बैरकपुर का रुख कर लेते हैं सबसे पहले, जहां से हमारे संवाददाता कौशिक दास इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशिक, 10 बजने को आ गए हैं, कितना मतदान हो चुका है और फिलहाल ताजा जानकारी क्या? कोविड महामारी के बीच हम देख रहे हैं कि आज भी लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। क्या वाकई में लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या फिर बहुत एहतियात के साथ लोग घरों से बाहर निकलकर मतदान तक पहुंच रहे हैं? हाँ, इधर वोटदान चल रहा है सुबह से। कोविड जो है, इधर मास्क, सैनिटाइजर एंड जो चाहिए सब मौजूद है। इधर वोटर जो है, वोटर के सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स चाहिए, इधर मिलेगा। अच्छा, इधर भी कोविड दे रहे हैं, फिर देख रहे हैं, उसके बाद जाने के बाद वोट देकर फिर उसके बाद आप खुद फेंक दे रहे हैं। इसके बाद कोई वोट देने के बाद ग्लव्स निकाल के फेंक दे रहा है। बस सिस्टमेटिक वाइज। फिजिकल डिस्टेंस कोई है? फिजिकल डिस्टेंस कर रहा है अभी सर। ये हम देख रहा है फिजिकल डिस्टेंस के लिए। हमारे साथ इधर काउंसलर जो है, काउंसलर साहब हैं। इधर वोटदान प्रक्रिया बहुत बढ़िया चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आदमी को प्रॉब्लम नहीं, कोई ऑफिसर को प्रॉब्लम नहीं, कोई पुलिस को प्रॉब्लम नहीं, कोई सेंट्रल फोर्स को प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर सब ठीक से चलता है। कोरोना परिस्थिति जो है यहाँ पर मेरा वार्ड में जो चलता है, हाँ, कोरोना खूब बेसी नहीं, दुईजन হয়েছে से तो सब ट्रीटमेंट चलছে। नहीं, ये जो कोरोना रुकने के लिए जो आपका प्रिकॉशन क्या है? मास्क है, सैनिटाइजर है और हवा है, समस्त गैपिंग है, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। वोटदान प्रक्रिया क्या खूब हेवी स्पीड चलता है। पहले तक
यहाँ पर मैं 30% पोल हो गया। अभी तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। कोई आदमी को प्रॉब्लम नहीं, कोई ऑफिसर को प्रॉब्लम नहीं, कोई पुलिस को प्रॉब्लम नहीं, कोई सेंट्रल फोर्स को प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक से चलता है। 1:07 बजे तक चालू हुआ, शुरू हुआ। इधर वोट दान प्रक्रिया चल रहा है, हमारे साथ वोटर है। इधर वोट कौन सा इशू से वोट हो रहा है? कहाँ पर? डेवलपमेंट, एक ही इशू है, डेवलपमेंट। ओनली डेवलपमेंट? ओनली डेवलपमेंट। लॉ एंड ऑर्डर? लॉ एंड ऑर्डर तो नंबर 1 है वेस्ट बंगाल। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन, कोलकाता इज द सेफेस्ट सिटी अकॉर्डिंग टू NCRB रिपोर्ट, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट। आपका ये इशू क्या है? ये इलेक्शन इशू पीस एंड लॉ, डेवलपमेंट होना चाहिए, उसमें उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। अभी जो स्टैग्नेशन हो गया है लास्ट 10 ईयर्स में, कोई डेवलपमेंट नहीं है। और आवर ऑल स्टूडेंट्स, आवर ऑल सन्स आर गोइंग अब्रॉड, गेटिंग नो स्कोप फॉर एम्प्लॉयमेंट हियर, सो वी आर ट्राइंग फॉर डेवलपमेंट। हम देख रहा है उधर कोविड रुकने के लिए ग्लव्स जो है, ग्लव्स है इधर, ग्लव्स पहनने के बाद वोट मतदान करने के लिए अंदर में जा रहा है। কিভাবে কোভিডটা কিভাবে না করছেন আপনারা? যতটা যা আমাদের গাইডলাইন রয়েছে সেই গাইডলাইন মেনেই আমরা ভোট দেওয়ার জন্য এসেছি এবং যেভাবে যা দেখা যাচ্ছে খুব সুন্দরভাবে পালন হচ্ছে। गाइडलाइन मानने करके कोविड परिस्थिति जो है, कोविड परिस्थिति रोकने के लिए इधर वोट दान प्रक्रिया चल रहा है। हमारे साथ और एक आदमी करने के लिए कोरोना रोकने के लिए क्या प्रोटेक्शन है? প্রোটেকশন বলতে আমরা গ্লাভস পরছি, মাস্ক পরা অবধারিত, আর আপনার স্যানিটাইজার করছে হাতে। আর আর কিছু বলার আছে? सैनिटाइजर, ग्लव्स, ऑल प्रिकॉशन प्रोटेक्शन इधर चल रहा है। अंदर में वोट दान प्रक्रिया अभी तक शांतिपूर्ण भाव चल रहा है। जी, तो कौशिक दास बैरकपुर से सीधा हमारे साथ जुड़े हुए थे, वहां से वो तमाम जानकारी जो है वो साझा कर रहे थे कि कैसे इस वक्त वहां पर कोविड काल का भी ध्यान रखा जा रहा है और उसी के मद्देनजर लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग बूथों पर पहुंच रहे हैं, मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, उनको पहले हाथ उनके सैनिटाइजर किए जा रहे हैं, उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही बूथ के अंदर उन्हें एंट्री मिल रही है। फिलहाल 3 तस्वीरें अलग अलग जगह की हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग कैसे, देखिए, यहाँ पर घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद लंबी लंबी कतारों में यहाँ पर महिलाएं आपको नजर आएंगी खासतौर पर। तो सुरक्षा के लिहाज से भी इंतजाम है, कोविड काल को ध्यान में रखते हुए भी यहाँ पर खास इंतजाम किए गए हैं। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि बुजुर्ग महिलाएं कैसे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं बंगाल के छठे चरण की इस जंग में। कोरोना गाइडलाइन का भी सख्ती से पालन कर रहे हैं लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो लोग वहां पर पहुंचे हैं, जिनकी ड्यूटी लगी है मतदान केंद्रों पर, वो लोग भी, उनकी भी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो पहुंच रहे हैं वोटर्स, वो यहाँ पर गाइडलाइन का सख्ती से कोरोना की पालन करें, क्योंकि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच निर्वाचन आयोग ने भी साफ साफ कह दिया है कि जिस तरीके से लगातार पिछले चरणों में हमने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई थी, लोग मास्क पहनकर नहीं आए थे और कई जगह से हिंसा की खबरें आई थी, लेकिन अब इस चरण में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है क्योंकि लगातार पीक पर पहुंच रहे हैं, मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसके बाद अब इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए छठे चरण के लिए बंगाल में वोट डाले जा रहे हैं। और आइए अब सीधा रुक कर लेते हैं नॉर्थ परगना का, जहां से हमारे संवाददाता सब्यसाची इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सब्यसाची, नॉर्थ परगना का क्या हाल है और वहां पर अभी कितने फीसदी मतदान हो चुका है और कोविड गाइडलाइन का जो निर्देश दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, क्या उसका पालन हो रहा है या फिर आज भी धज्जियां उड़ रही है? देखिए, इस समय मैं नॉर्थ 24 परगना के नॉर्थ डोमडोम कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़ा हूं, जहां पे लगातार सुबह से भारी संख्या में लोग आ रहे हैं मतदान के लिए। और कोविड प्रोटोकॉल्स की अगर बात करें तो साफ तरीके से जो भी तस्वीर हमने देखा है, अभी तक कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का एकदम भी पालन नहीं हो रहा है। हालांकि जो पोलिंग एजेंट है या पोलिंग ऑफिशियल्स हैं और CRPF के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने सर्कल बना के ये इंश्योर किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बट लोग एकदम भी सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग मास्क पहने हैं, अगर मास्क पहने हैं तो वो नाक के नीचे है, तो कहीं ना कहीं कोविड प्रोटोकॉल्स एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो रहा है। ये एक चिंताजनक तस्वीरें सामने आई हैं। अलग अलग पोलिंग बूथ पे हम गए थे, लगातार यही तस्वीर आ रही है, लोग एकदम सट के खड़े हैं, लंबी कतार है और एकदम भी सोशल डिस्टेंसिंग, ना ही मास्क ठीक तरीके से पहने हैं, ना ही उनको बार बार रोका जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। हालांकि अगर वोटर्स टर्नआउट की बात करें तो सुबह
से वोटर्स टर्नआउट काफी अच्छा है, भारी संख्या में लोग आ रहे हैं क्योंकि सुबह का वक्त है। और आज एक अच्छी चीज है कि धूप नहीं निकली है, तो इसके कारण लोग भी इस समय ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर पोलिंग इससे पहले देखा गया था कि सुबह के वक्त लोग ज्यादा आते थे, उसके बाद शाम के वक्त लोगों की भीड़ ज्यादा लगती थी, दोपहर के वक्त थोड़ा खाली रहता था क्योंकि धूप ज्यादा रहती थी। क्योंकि आज धूप एकदम नहीं है तो लोग भी भारी संख्या में आ रहे हैं। और सबसे अहम जो चीज है, महिला वोटर्स टर्नआउट बहुत ज्यादा है। ये पूरे आपने पिछले 5 फेज में भी देखा था, महिला वोटर्स बेहद संख्या में आ रही है और सामने आके वोट कर रही है। हालांकि वायलेंस कुछ जगह से रिपोर्ट हो रही है, जहां पे पहले एक डर का माहौल था, बट अभी फिर से वोटिंग शुरू हो चुकी है। केंद्रीय वाहिनी ये सुनिश्चित कर रही है कि वोट जल्द से जल्द शुरू हो और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बना रहे, बट कोविड प्रोटोकॉल्स की धज्जियां फिर से उड़ाई जा रही है। बिल्कुल। सब्यसाची, नॉर्थ 24 परगना में आप मौजूद हैं, एक बार हम समझना चाहेंगे क्योंकि जितनी भी चुनावी रैलियां हुई या जो भी लीडर सामने आए, वहां पर मुद्दे कहीं गायब थे और अपने जो निजी मसले थे वो ज्यादा सबके सामने आए। तो ऐसे में यहाँ के मुद्दे क्या खास हैं और क्या वाकई में जो यहाँ के लोग हैं वो मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट कर रहे हैं, या फिर जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों ने पार्ट पढ़ाया है वो उनके जहन में है? देखिए सुबह से जो कैंडिडेट है नॉर्थ दमदम की अगर बात करें तो हर कैंडिडेट पोलिंग बूथ पे जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कैंडिडेट भी लोगों से ये बातचीत नहीं कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। और मुद्दों की बात करें तो जिन लोगों से हमने बातचीत किया उनका यही कहना था कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट बहुत पीछे है नॉर्थ 24 परगना नॉर्थ दमदम कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्योंकि ये मेन जो सिटी है कोलकाता से थोड़ा सा दूर है, तो इसके लिए डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हुआ है। लोगों का कहना था कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, जो अगर बारिश होती है तो बारिश के कारण पानी जम जाता है, उसका भी सालों से कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाला गया। तो ये सब समस्या लोगों का कहना है। बेरोजगारी तो हर पोलिंग बूथ पे लोगों का कहना था कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, जो कि पश्चिम बंगाल में सबसे अहम मुद्दा था कि युवा जो है उनको नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी है ज्यादा क्योंकि फैक्ट्रीज नहीं लग रही है, लोगों के लिए काम करने के लिए बेहद दूर जाना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं रेल लाइन की कनेक्टिविटी की कमी है। तो सबसे ज्यादा अगर नॉर्थ दमदम कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, चाहे वो महिला वोटर्स हो या पुरुष वोटर्स हो, उनका कहना था कि पानी की बहुत समस्या होती है, वाटर लॉगिंग की समस्या बहुत ज्यादा है नॉर्थ दमदम कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो उम्मीद करें जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आपने बातचीत की आज यहाँ के लोगों से, तो उन्होंने जो ये मुद्दे गिनाए हैं और जमीनी हकीकत पे इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रख के भी वोट करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने मुद्दों को ध्यान में रखेंगे, उसी के हिसाब से अपने नेता चुनेंगे, तो आप वोटिंग सही से कर पाएंगे। तो जो अभी तक हमने देखा पूरे पश्चिम बंगाल के रण में कि किस तरीके से जय श्री राम की गूंज सुनाई दी, वहां पर व्हील चेयर, दीदी ओ दीदी, यही तमाम बातें हमें सुनाई दी और हिंसा की खबरें सुनाई दी, लेकिन जो मुद्दे अभी आप गिना रहे हैं ये सब नदारत थे। तो उम्मीद करें कि अब की बार जिस बदलाव की उम्मीद की जा रही है, वहां की जनता जो ये साइलेंट वोटर हैं वो कुछ ऐसी तब्दीली करेंगे जो नतीजे चौंकाने वाले होंगे। सब्यसाची, अब तक आवाज पहुंच रही है? जी 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 जी। देखिए जो वोटर्स हैं इस टाइम जो मेन इश्यूज हैं ग्राउंड पे, इनके ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो लगातार भाजपा सरकार ने परिवर्तन की बात की है, असली परिवर्तन की बात की है, डेवलपमेंट की बात की है, और वही तृणमूल कांग्रेस ने ये कहा है कि अगर भाजपा सरकार आती है तो कम्युनिटीज में बहुत दरार आ जाएगी, ना ही भाजपा सरकार जो बंगाली कल्चर है या सेंटिमेंट है उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगी। तो आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहा था दोनों पार्टी के बीच, और अगर मुद्दों की बात करें तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के द्वारा असली मुद्दे पे बातचीत नहीं हुई है। ग्राउंड लेवल की अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी बाई कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग ही प्रॉब्लम है। अगर पुरुलिया की तरफ बात करें तो वहां पे पानी की बहुत समस्या है, पानी नहीं पहुंचता है। इवन अगर कोलकाता की बात करें तो कोलकाता के अंदर भी कई हिस्से हैं जहां पे ठीक तरीके से पीने का पानी भी लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। और इस समय जहां कॉन्स्टिट्यूएंसी ये चुनाव चल रहा है, चाहे बैरकपुर हो चाहे नॉर्थ 24 परगना, इन इलाकों में भी अलग प्रॉब्लम है, वाटर लॉगिंग की समस्या है, बेरोजगारी बहुत जगहों से लोगों ने कहा है, और यही लोग चाहते हैं कि शांतिपूर्ण रहे पोलिंग खत्म होने के बाद भी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो पोलराइजेशन की बात करें तो वो देखा गया है ग्राउंड पे, कम्युनिटी के ऊपर भी लगातार अटैक हुआ है। चाहे दोनों कम्युनिटी की बात करें तो लोग यही चाहते हैं कि एक शांतिपूर्ण माहौल बना रहे पश्चिम बंगाल में, ना ही कोई सरकार कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी
यूनिटी को सपोर्ट करे हर वक्त, तो एक मिडिल ग्राउंड सरकार बनी रहनी चाहिए कि दोनों पक्षों की सुने और दोनों पक्षों को सपोर्ट करे, ये भी लोगों का कहना था। तो ग्राउंड अगर रिपोर्ट की बात करें, जो साइलेंट वोटर्स हैं वो काफी साफ है अपने मुद्दे को लेके। तो इस समय काफी इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि 2 तारीख को हवा किसकी तरफ जाती है, चाहे तृणमूल कांग्रेस की तरफ जाती है या भाजपा की तरफ जाती है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां, दोनों ही कैंडिडेट से हमने पूछा कि कितने कॉन्फिडेंट है। दोनों ही काफी कॉन्फिडेंट है कि कह रहे हैं हम बहुमत लाएंगे, हम जीतेंगे। बट ग्राउंड रियलिटी यही है कि लोग कितना कनेक्ट कर पाए हैं पश्चिम बंगाल के लोगों से। बिल्कुल सब्यसाची, यही वो मुद्दे हैं जो देखना होगा कि क्या वाकई इनको लेकर वहां की जनता फैसला करती है या ईवीएम में किस्मत कैद करती है अपने अपने प्रत्याशियों की। और इससे भी बड़ी बात हम देख रहे हैं कि सुबह से और इससे पहले भी जो अभी तक के 6 चरण के चुनाव हुए हैं, हमने देखा उसमें छठा आज चल रहा है। सबसे जो अहम बात थी और खास बात थी और एक बात थी वो ये कि महिलाएं बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। आज भी हमने देखा सुबह से महिलाओं की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। ऐसे में महिलाएं जो है वो कितनी आश्वस्त नजर आ रही हैं अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर। और दूसरी बात यह कि आखिर महिलाओं के वो कौन से मुद्दे हैं जो वो चाहती है कि इन समस्याओं का हल हमें मिले और किसकी वजह से वो इतनी उत्सुकता के साथ सुबह सुबह लंबी लंबी लाइनें लगाने के लिए पहुंच जाती हैं। जी बिल्कुल, देखिए महिला वोटर्स की अगर बात करें तो महिला वोटर्स पहले चरण से ही काफी संख्या में आ रहे हैं। चाहे अगर आदिवासी बेल्ट की अगर बात करें, वहां पे भी महिला वोटर्स टर्नआउट बहुत ज्यादा था, क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं ये क्रेडिट देना पड़ेगा जो केंद्रीय फोर्सेस आए हैं उनको, क्योंकि वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर एक कोने से लोग आए, अपना मतदान करें बिना किसी डर का। क्योंकि इससे पहले देखा गया था कि महिला वोटर्स भारी संख्या में नहीं आ रहे थे, क्योंकि कई हिस्सों में सेंसिटिव जो एरियाज थे वहां पे बम फेंके जा रहे थे या गोलीबारी चल रही थी, जिसके कारण लोगों में कहीं ना कहीं कुछ डर था। हालांकि इस चुनाव में भी बहुत सारे हिंसा की घटना सामने आई है, आज भी हिंसा हो रही है और महिला वोटर्स अपने घरों से निकल के मतदान कर रही है। उनका यही कहना है कि जो वुमेन सिक्योरिटी है वो थोड़ा बेहतर हो और उनको जो फैसिलिटीज दी जा रही है, चाहे वो केंद्रीय सरकार से हो या चाहे राज्य सरकार से हो, कहीं ना कहीं वो ग्राउंड में इंप्लीमेंट नहीं होते दिख रहा है, यही उनका कहना है। और उनकी जो समस्या है जैसे वाटर लॉगिंग की समस्या, क्योंकि ये सब बेसिक समस्या महिलाएं ज्यादा फेस करती है और यही इसी मुद्दे के ऊपर आज या पिछले जितने सारे चरण हुए हैं महिला वोटर्स इसी पे ही फोकस कर रही है। और आज भी हमने देखा कि सब्यसाची मैं आपको रोकना चाहूंगी, सब्यसाची मैं आपको रोकना चाहूंगी। पूर्वी वर्धमान से तस्वीरें सामने आ रही हैं, इन तस्वीरों को आप देखिए। इन तस्वीरों में एक महिला जो है वो बेहोश हो गई है, माफ कीजिएगा, मतदान केंद्र ये पहुंची थी अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं महिला है वो बेहोश हो गई हैं, उनके परिवार वाले उनके साथ हैं, कोई उनके पैर सहला रहा है, कोई हाथ दबाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा जो वहां पर सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं महिला को होश में लाने की। पानी डाल दो, पानी डाल यार साइड हो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक महिला वोटर जो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंची थी मतदान केंद्र, लेकिन वहां पर उनकी तबीयत बिगड़ गई। उसके बाद में वो बेहोशी की हालत में फिलहाल यहाँ जमीन पर लेटी हुई है, घर वाले साथ में मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है हाथ पैर सला करके उनको होश में वापस लाने की। और वहां पर जवान भी मौजूद है जो लगातार कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे भी महिला की तबीयत में सुधार किया जा सके। तो कोरोना महामारी का संकट है एक तरफ, लगातार लोग बीमार पड़ रहे हैं, फीवर इन्फेक्शन कई लोगों को हो रहा है, इस बीच लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और जिस तरीके से बंगाल में आज छठे चरण की वोटिंग हो रही है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे। सुबह से ही महिलाओं की लंबी लंबी कतारें नजर आई थी, लेकिन इस बीच ये खबर भी सामने आ रही है, ये तस्वीर भी सामने आ रही है कि एक महिला मतदान केंद्र पर जैसे ही पहुंची वहां जाकर के वो बेहोश हो गई है। फिलहाल देखिए पानी डाल करके चेहरे पर पानी की छींटें मारी जा रही है, होश में लाने की कोशिश उन्हें की जा रही है। और फिलहाल ये अच्छी खबर कि महिला को होश आ चुका है और अब तमाम लोग उनको बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। महिला फिलहाल होश में आ चुकी है। मतदान केंद्र की तस्वीरें जहां पर वोट डालने के लिए आई ये वोटर्स अचानक से बेहोश हो जाती है। इसके बाद तमाम लोगों ने कोशिश की, जो वहां लोग मौजूद थे, जवान भी यहां पर मौजूद है और उसके बाद महिला को फिलहाल होश में ला दिया गया है। चेहरे पर पानी की छींटें मारी गई। अब आखिर क्या वजह रही इस बेहोशी की या क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आज के अगर मौसम की बात करें तो मौसम भी फिलहाल कई जगह पर
सही है, लेकिन जो शुरुआती खबर मिल रही है वो ये कि महिला को चक्कर आ गया। चक्कर आने की वजह से महिला बेहोश होकर गिर गई, लेकिन फिलहाल महिला को होश आ चुका है। बाकी और महिलाएं सपोर्ट कर रही हैं, साथ में मौजूद हैं, और इसके अलावा सेना के जवान भी लगातार मदद के लिए आ गया। तो हमारे साथ सब्यसाची हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, और अब हमारे साथ सुमन भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुमन का रुख कर लेते हैं। सुमन, आप हावड़ा में इस वक्त मौजूद है, वहां पर फिलहाल क्या स्थिति? हमें तो मैं अभी हावड़ा के पास का एक असेंबली सीट जो जिसका नाम अशोक नगर में है। ये जगह का नाम है चापरा शिमुलतला। यहाँ पे अभी वोट चल रहा है। देखिए, आप कैमरा पर्सन का हम बोलूंगा कि दिखाने के लिए महिलाओं के भीड़, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के भीड़ यहाँ पर है, और साथ में जो सिक्योरिटीज के जो अगर बात आप देखिए तो सिक्योरिटीज भी बहुत सिक्योरिटीज हैं यहाँ पे। सब कुल मिला के यहाँ पे महिलाओं के भीड़ ज्यादा है। महिलाओं आज पूरे सुबह से ही जहां जिस बूथ में हम गए हैं उसी सभी बूथ में दिखाई दे रहा है कि महिला जो है उनका भीड़ सबसे ज्यादा है। मेधा जी, सुमन, अगर मैं बात करूं यहाँ हावड़ा जिस सीट पर आप मौजूद हैं, यहाँ के मुद्दों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ के वो कौन कौन से मुद्दे जो लोगों के जहन में हैं और उन्हीं को वो जहन में रखकर आज घरों से बाहर आए हैं अपने मत का इस्तेमाल करने? ভোট দিয়েছেন? হ্যাঁ। কোন কোন ইস্যুকে মাথায় রেখে ভোট দিলেন? ইস্যু উন্নয়ন, ভালো থাকার জন্য, সবকিছু সবাই মিলেমিশে থাকার জন্য, ভারতবর্ষ আমাদের সমগ্র জাতির দেশ এবং সুন্দরভাবে সবাই বসবাস করে মিলেমিশে, এটাই আমরা চাচ্ছি আগামী দিনের জন্য। एक बात जो है वो सभी का एक ही नारा है, एक डेवलपमेंट और भाईचारा, और साथ में जो पीसफुल रहना। ये इसी मुद्दे को लेकर ही आज जो अशोकनगर हो या हावड़ा हो, सभी जगह पे इसी मुद्दे को लेकर ही जो यहाँ के वोटर्स है वो मतदान के लिए आए। मेधा जी, तो लगातार हमारे साथ जगह जगह से हमारे संवाददाता मौजूद है। सुमन हावड़ा का हाल बता रहे, सब्यसाची नॉर्थ 24 परगना और कौशिक दास बैरकपुर का हाल बता रहे हैं। और इसके अलावा एक और अहम बात हम आपको बता दें कि लोग घरों से बाहर आज भी उतनी ही शिद्दत से निकल रहे हैं। आज भी काफी तादाद में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। छठे चरण का मतदान चल रहा है। 4 जिलों की सीटों पर यह मतदान हो रहे हैं, 43 सीटों पर। और इसके अलावा जो अहम बात है वो ये कि कोविड काल का भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर हमें सख्ती के साथ पालन होता नजर आ रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने इस बार सख्ती दिखाई थी और सख्त निर्देश दिए थे कि अगर जिस बूथ पर कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जाएगा, या फिर जो वोटर्स पहुंचेंगे वो मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उनको उनके मत का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। यही वजह है कि कुछ जगह पर बहुत एहतियात के साथ वोटिंग प्रक्रिया जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन कुछ जगह अभी भी ऐसी है जहां पर लोग अभी भी लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। कौशिक दास का रुख कर लेते हैं जो कि बैरकपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशिक दास, फिलहाल बैरकपुर में कितने फीसदी मतदान हो चुका है, और दूसरा, क्या वहां पर अभी भी कोविड गाइडलाइन के तहत ही लोग आ रहे हैं, उनको सैनिटाइज किया जा रहा है, उनका टेम्परेचर चेक हो रहा है, या फिर वहां पर कोई भी किसी भी तरह का इंतजाम जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा? लगता है कौशिक दास से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सब्यसाची का हम रुख कर लेते हैं। सब्यसाची, आप नॉर्थ 24 परगना में मौजूद हैं। आपने बताया कि वहां पर अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो लापरवाही का सामना कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोगों की सुरक्षा, लोगों की जिंदगी उनके अपने हाथ में है, लेकिन अगर लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेदारी उनकी खुद की बनती है। दूसरी बात यह कि अगर हम बात करें चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग ने इतनी कंपनियां तैनात कर रखी है सिर्फ यही सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं पर कोई हिंसा की खबर ना आए, इसके अलावा कहीं पर कोई भी कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन ना करे। फिर भी ऐसी तस्वीरें आती हैं तो सवाल यह है कि आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं वहां पर, जिनकी तैनाती सिर्फ और सिर्फ इसी काम के लिए की गई है? जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ा सवाल पैदा करता है कि जो केंद्रीय फोर्सेस हैं जो डिप्लॉय है पोलिंग बूथ पे, उनके ऊपर 2 जिम्मेदारी है। पहले तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना था, उसके बाद एक दूसरी जो जिम्मेदारी है वो सामने आ चुकी है कि कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाए। देखिए जो सेंट्रल फोर्सेस है वो लगातार लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क पहने, बट फिर भी हमने देखा कि कई जगहों में लोग बिल्कुल
बिल्कुल भी सट के खड़े हुए हैं और एकदम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और साथ ही अगर मास्क भी पहने हैं तो मास्क नाक के नीचे है। दूसरा जो इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो है जो स्टेट पुलिस के ऊपर, स्टेट ऑफिशियल्स के ऊपर, कि इस समय अगर टीएमसी सरकार है तो स्टेट ऑफिशियल्स क्या कर रही है। अगर स्टेट ऑफिशियल्स के ऊपर भी है कि वो सुनिश्चित करे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो जिस एरियाज में पोलिंग चल रहा है, क्योंकि लोग उस एरियाज में लोग भारी संख्या में बाहर भी आ रहे हैं। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, ना ही मास्क पहन रहे, तो कहीं ना कहीं कोविड रिस्क भी बहुत बढ़ जाता है। तो इस समय सेंट्रल फोर्सेस या जो चुनाव के ऑफिशियल्स हैं या स्टेट पुलिस है, इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और कहीं ना कहीं अगर नॉर्थ 24 परगना की बात करें या स्पेशली नॉर्थ दमदम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। सेंट्रल फोर्सेस अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, बट लोग अगर सतर्क नहीं हुए तो अचीवमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ग्राउंड पे। जी, सब्यसाची है। एक चीज और अहम मैं आपसे समझना चाहूंगी, छठे फेज में कुल 306 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से कुछ आंकड़े मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। 22% करोड़पति हैं, 30% 10वीं या उससे कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन 72% ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल केस है और सबसे ज्यादा बीजेपी से हैं। तो क्या ऐसे में इन चेहरों के साथ हम बंगाल में परिवर्तन की उम्मीद करें? बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक बड़ा सवाल पैदा करता है कि क्रिमिनल केसेस बहुत ज्यादा है बीजेपी कैंडिडेट के अगेंस्ट में, और ये एक प्रोटोकॉल होना चाहिए जब भी कोई सरकार अपने कैंडिडेट लिस्ट रिलीज करती है। तो ये सब गाइडलाइंस देखना चाहिए। और ज्यादातर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये सोच के इनको टिकट दिया गया था कि ये पॉपुलर है अपने एरियाज में, बट इनके अगेंस्ट में काफी सारे क्रिमिनल केसेस भी हैं। और ये काफी सवाल पैदा करता है कि क्या इन चेहरों के साथ अगर ये जीतते हैं तो परिवर्तन की उम्मीद की जा सकती है या करप्शन की उम्मीद की जा सकती है। ये बड़ा सवाल पैदा करता है। बिल्कुल। तो सब्यसाची लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा हमारे साथ सुमन हाबड़ा भी जुड़े हुए हैं। सुमन हाबड़ा का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सुमन, वहां पर फिलहाल अभी तक कितने % वोटिंग हो चुकी है, इस बारे में कोई जानकारी अगर आपके पास तो साझा कीजिए। ठीक है, अभी साढ़े 10 बजे तक अभी पूरा हाबड़ा और अशोकनगर ये दो विधानसभा है, इस दो विधानसभा में 42% का अभी वोट मतदान हुआ यहाँ पे विधान। जी, तो सुमन जानकारी साझा कर रहे हैं कि अभी तक 42% जो है वो मतदान हो चुका है। हावड़ा में मौजूद है सुमन। यहाँ पर 42% का अनुमान अभी तक निकल कर आया है। 10:30 बजे तक का 10:27 हो रहे हैं। फिलहाल 10 बजे का हम इसे कह सकते हैं। 10 बजे तक यहाँ पर 42% मतदान जो है वो हो चुका है। इसके अलावा सब्यसाची भी हमारे साथ लगातार मौजूद है और आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। आपके पास हम फिर आएंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त नजर डाल लेते हैं और चलिए एक बार फिर से बंगाल का रुख कर लेते हैं। लगातार पल पल की अपडेट वहां से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में आज छठे चरण का मतदान जारी है। मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। 4 जिलों के 43 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। उत्तर 24 परगना की 17, पूर्व बर्धमान की 8 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। इसके अलावा उत्तर दिनाजपुर और नदिया की 9 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तो बंगाल में सुबह 9:30 बजे तक हम आपको बताएं कि 4 जिलों में 43 सीटों पर वोटिंग जो है वो लगातार जारी है। छठे चरण की जंग चल रही है। 2 चरण और बचे हैं। 29 को यहाँ पर चुनावी प्रक्रिया सब खत्म हो जाएगी। 2 मई को फिर नतीजे आएंगे। तो सुबह 9:30 बजे तक 17.19% वोटिंग जो है वो हो चुकी है। बंगाल में मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। 4 जिलों की 43 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। 306 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। तो कितने जिलों में मतदान है? 4 जिलों में मतदान है, जिसमें आपको बता दें कि नादिया जिला आता है, दक्षिण 24 परगना जिला आता है, जहां पर इस वक्त वोटिंग जो है वो हो रही है। इसके अलावा उत्तर दिनाजपुर में वोटिंग हो रही है, पूर्वी वर्धमान में वोटिंग हो रही है। तो पश्चिम बंगाल में छठे चरण का मतदान आज जारी है। मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें सुबह से देखी जा रही है। महिलाएं, बुजुर्ग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। छठवें फेज का मतदान शुरू हो चुका है और इस समय मैं नॉर्थ दमदम कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद हूं और सबसे पहले आपको यहां का तस्वीरें आपको दिखा दें कि सुबह का वक्त है। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो लोग हैं वो मतदान के लिए यहां पे मौजूद हैं और इस बार क्योंकि कोविड के केसेस लगातार पश्चिम बंगाल में बढ़ रहे हैं तो सुरक्षा को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है। आप देख सकते हैं कि सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए लगातार जो
केंद्रीय सैनिक है वो लोगों से बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, और जो सर्कल्स यहाँ पे आपको दिखा दे कि सर्कल्स बनाए गए हैं जिससे कि लोग सामाजिक दूरी का पालन करें, और जैसे ही लोग एंट्री कर रहे हैं उस टाइम आप मास्क और बॉडी टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक के जो ग्लव्स हैं ये भी दिए जा रहे हैं, और जो टेम्परेचर है वो चेक किया जा रहा है हर वोटर का। तो जो कोविड के प्रोटोकॉल्स है वो लगातार यहाँ पे मेंटेन हो रहे हैं। और आपको ये बता दें कि सुबह का वक्त है तो भारी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि जैसे ही दिन आगे बढ़ता है गर्मी भी वैसे बढ़ती जाती है, तो इसके लिए लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि सुबह में आए और मतदान करें। और आपको ये बता दें कि आप देख सकते हैं कि महिला वोटर्स की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। आपको ये सीधा लाइन दिखा दे या जहाँ तक ये फुटपाथ जाती है आपको लोग नज़र आएंगे कि लोग यहाँ पे भारी संख्या में मौजूद हैं अपना मतदान करने के लिए। महिला वोटर्स बेहद संख्या में मौजूद हैं। कुछ महिला वोटर से बातचीत करते हैं, उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। দিদি, আপনার থেকে জিজ্ঞেস করবো, আপনি সকালবেলা এখানে ভোট দিতে এসছেন, নর্থ দমদমে যদি কথা বলি এখানে কি কি সমস্যা আছে যেটা আপনারা ফেস করছেন? সমস্যা তো সব জায়গাতেই আছে, তেমনই আমাদের এখানেও আছে। যেমন জলের সমস্যা আছে, হ্যাঁ, তারপরে এখানে যে রাস্তাঘাট অনেকটাই ঠিক হয়েছে। এই নানান রকম সমস্যা তো লেগেই আছে আমাদের এখানকার। देखिए, इनका कहना था कि ड्रेनेज की समस्या बहुत ज़्यादा है, वाटर लॉगिंग की समस्या है, और सड़कों की अगर बात करें, सड़कों में अगर थोड़ा सुधार हो तो और भी अच्छा है। जो लोकल एरियाज़ हैं वहाँ पे ड्रेनेज इशू है, लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट नहीं है जिससे आम जनता को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन दीप्तो के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज़, नॉर्थ दमदम। तो लगातार चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स जो है वो मौजूद हैं, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि 2021 में आखिर बंगाल किसका होगा, क्योंकि हर पार्टी की तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। 43 सीट है और 306 उम्मीदवार हैं, 43 सीटों पर वोट डाली जा रहे हैं, और किसे मिलेगी बढ़त, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हर कोई अपनी जीत का दावा पेश करता नजर आ रहा है। तो छठे चरण का रण जारी है, सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है। किसे मिलेगी जीत प्रचंड, ये अहम सवाल है, क्योंकि तमाम पार्टियां लगातार एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करती हुई नजर आई। इस दौरान एक दूसरे पर ओछी राजनीति, सब कुछ जो भी जिसका जो हथियार जिसके हाथ लगा वो सब आजमाने पर कामयाब रहे। इस बीच हिंसा की भी खबरें लगातार सामने आई, तो अब देखना होगा कि वहां का जो साइलेंट वोटर है वो किस तरफ जाता है, और उसकी ये खामोशी 2 मई को क्या कुछ कहेगी, क्या कुछ बयां कहेगी। लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं, सुमन, जो कि हावड़ा सीट से हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से हम सुमन का रुख कर लेते हैं। सुमन, जिस तरीके से अगर हम हावड़ा सीट की बात करें तो भाजपा नेताओं का साफ साफ ये कहना है कि इस बार हावड़ा जिले में 7 से 8 सीटें जो है वो जीत सकते हैं। क्यों इन्हें इतना भरोसा है यहां से? मैं हावड़ा जिले में नहीं, मैं हाबरा जिला, हाबरा एक अलग असेंबली सीट है जो साउथ नॉर्थ 24 परगना में है, और ये हाबरा जो है, हाबरा में लड़ाई हो रहा है। राहुल सिन्हा जो पहले भाजपा की अध्यक्ष थे और सेंट्रल सेक्रेटरी भी थे, उसके साथ जो तृणमूल कांग्रेस का जो जिला अध्यक्ष जो साथ में मंत्री भी है ज्योतिप्रिय मल्लिक, दोनों के बीच लड़ाई हो रहा है। अभी मैं जहां पर हूं वो है अशोकनगर असेंबली। अशोकनगर में नारायण गोस्वामी के साथ आईएसएफ का तापस बनर्जी के बीच लड़ाई, जोर की लड़ाई हो रहा है। मेधा, देखिए, ये जो अगर 19 की जो लोकसभा के जो हिसाब अगर देखेंगे तो ये जो जिला है साउथ नॉर्थ 24 परगना जिला है, इसी जिला के कहीं भी असेंबली सीट है जहां पर भाजपा आगे थे, और इस हिसाब को लेकर ही भाजपा का ये दावा है कि ये जो असेंबली सीट जो है, जैसे हावड़ा हो, अशोकनगर हो, ऐसे जो साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, ऐसा कहीं सीट है जहां पे भाजपा का दावा है कि वो उसी 2019 के हिसाब से उन लोगों का दावा है कि वो इस बार जो 2021 का जो विधानसभा चुनाव हो रहा है वो इस चुनाव में भी जनता उसके साथ ही है, ये दावा कर रहा है भारतीय जनता पार्टी। मेधा जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमन इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से मौजूद है, जो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल सुबह 7 बजे से जो मतदान चल रहा है वो कैसा चल रहा है, कितनी रफ्तार के साथ चल रहा है, और कितना बढ़ चढ़कर हिस्सा वहां पर लेने के लिए जो वोटर्स हैं वो पहुंच रहे हैं। तो बंगाल के छठे चरण की जंग है। आज छठे चरण के लिए वोटिंग डाली जा रही है पश्चिम बंगाल चुनाव में। बता दें कि उत्तर दिनाजपुर, पूर्वी बर्धमान, नादिया और दक्षिण 24 परगना, इन 4 जिलों में आज वोटिंग हो रही है।
पश्चिम बंगाल की कैबिनेट मिनिस्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य जुड़ चुकी हैं, जो कि नॉर्थ दमदम में कैंडिडेट भी है टीएमसी से। मैम, आप पोलिंग बूथ जा रही है लगातार, क्या सिचुएशन अभी तक आप देख रही है? बहुत अच्छे से पोलिंग चल रही है, शांतिपूर्वक पोलिंग चल रही है। हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो शांति से रहते हैं यहाँ पर, और वोट आप तो देख रहे हैं कि ये लंबा लाइन है। तो सुबह से ये वोट चल रही है। आज वेदर भी अच्छा है, साथ दिया है हमको वेदर भी, ईश्वर भी साथ दिया है। मैम, आपने लगातार कैंपेनिंग किया है, डोर टू डोर, लोगों का क्या रिस्पांस लग रहा है, कितनी कॉन्फिडेंट है आप? हमारे पक्ष में लोगों का समर्थन है, ये हमको लगा है, और हम 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि इस बार ममता जी के ऊपर ही आस्था लोग रखेंगे। मैम, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि कोविड केसेस लगातार पश्चिम बंगाल में बढ़ रहे हैं, तो टीएमसी की तरफ से क्या सब स्टेप लिया जाएगा, क्या क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएंगे? नहीं, सरकारी ओर से जो लिया जा रहा है वो तो हमारे मुख्यमंत्री जी कह चुकी है, और वही स्टेप्स होगा। हमारे दल की तरफ से हम यही बात कहेंगे। मैम, आखिरी सवाल, कितने सीट्स आप उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार टीएमसी जीतेगी पश्चिम बंगाल? देख लीजिए ना क्या होगा। हम लोग आए थे पहला 211 में 187 लेके, फिर हमारा हुआ 211, इस बार उससे भी ज्यादा होगा। धन्यवाद। तो ये थी टीएमसी की कैबिनेट मिनिस्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य, जो लगातार पोलिंग बूथ पे जा रही है, लोगों से बातचीत भी कर रही है और लोगों से अपील भी कर रही है कि सामाजिक दूरी का पालन करें, क्योंकि वो जो कैबिनेट मिनिस्टर भी है टीएमसी की, और उनका साफ तरीके से कहना है कि टीएमसी इस बार बेहद कॉन्फिडेंट है और ममता बनर्जी ही वापस लौट के आएगी। कैमरा पर्सन दीप्तो के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, नॉर्थ दमदम। वोटदान प्रक्रिया चल रहा है। ये बैरकपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इधर तृणमूल एंड बीजेपी का हड्डाहड्डी लड़ाई चल रहा है। कर्मसंस्थान अर्थात ये जॉब एंड इंडस्ट्री के लिए, ये मतदान के लिए सुबह से वोटर लाइन में खड़ा हो जाइए। हमारे साथ वोटर है। अच्छा, आपका ये सुबह सुबह लाइन में खड़ा क्यों हो जाएगा? वोट देने के लिए। सुबह क्यों? सुबह अच्छा होता, सुबह स्नान वगैरह किया, वोट देने के लिए। वोट एक जरूरी चीज है देश को आगे बढ़ाने के लिए, राज्यों को, स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए हम सुबह सुबह जाके वोट दे रहे हैं। इधर वोट का इशू क्या है? आपका इशू क्या है? कर्मसंस्थान है, इंडस्ट्री है, बहुत कुछ। इंडस्ट्री तो एक मस्ट, ठीक है। कर्मसंस्थान भी एक बड़ी इशू है। कर्मसंस्थान होना चाहिए, इसीलिए हम वोट दे के आए। उम्मीद कर रहे हैं आगे भी होगा। जो भी आएगा क्षमता पे वो ठीक ठाक करेगा, यही बोल रहे हैं। इधर डेवलपमेंट हुआ बैरकपुर विधानसभा में? हुआ, डेवलप तो हो रहा है, और भी चाहिए, हो रहा है। इशू क्या है? इशू क्या है? ये तो वोट देने के बाद हम लोग नया सरकार बनाएंगे, अच्छा हो और अच्छा हो। हाँ, कोई भी आए सरकार में काम करे, अच्छा हो, डेवलपमेंट के लिए। गणतंत्र में तो यही है। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए, अच्छा काम के लिए, मतदान के लिए लाइन में खड़ा हो जाइए। सब ठीक है, धीमे धीमे होता है, कोई असुविधा नहीं है। खाली मशीन गंडगोल भी हुआ है, ये डिले होता है, इसीलिए। नहीं सब पर बराबर यहाँ होता है, अच्छे से होता है, कोई झगड़ा नहीं होता है, बराबर। ठीक है सर। अभी तक पीसफुली है इलेक्शन, निर्वाचन जो चल रहा है अभी तक पीसफुल है। ये जो ईवीएम मशीन है, दिक्कत दिख रहा है ईवीएम मशीन का। कैमरामैन बापी घोष के साथ कौशिक दास, बैरकपुर विधानसभा केंद्र से, इंडिया न्यूज। इस समय मैं नॉर्थ दमदम कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़ा हूं और आप लगातार देख सकते हैं कि मतदान चल रहा है और लोग भी भारी संख्या में अपना मतदान करने आ रहे हैं। हालांकि कोविड केसेस और कोविड नॉर्म्स जो बढ़ रहे हैं, उसी बीच आप देख सकते हैं जितने सारे वोटर्स हैं मास्क पहने हुए हैं और कहीं ना कहीं जो सामाजिक दूरी है वो थोड़ी दिख नहीं रही है। आप देख सकते हैं जो लंबी कतार है। मैं कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा आपको ये तस्वीर दिखाए कि आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लंबी कतार है लोगों की। लोग यहाँ पे अपना मतदान करने आए हैं और लगातार सुबह से भारी संख्या में लोग आ रहे हैं और सबसे अहम चीज जो देखने को मिल रही है वो है महिला वोटर्स भारी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ से आपको बता दें कि नॉर्थ दमदम से टीएमसी की जो प्रार्थी है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स है टीएमसी की चंद्रिमा भट्टाचार्य, वो यहाँ से लड़ रही है और लगातार जो प्रार्थी हैं हर एक पॉलिटिकल पार्टी के, वो लगातार हर पोलिंग बूथ पे जा रहे हैं और जायजा
जायजा ले रहे हैं और लोगों से भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सामाजिक दूरी का पालन करें और कोविड प्रोटोकॉल्स भी ध्यान रख के अपना मतदान करें। कैमरा पर्सन दीप्तो के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, नॉर्थ दमदम। तो सुबह 7 बजे से लगातार मतदान जारी है। बंगाल केरल में छठे चरण की जंग जो है वो आज हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।